हाय दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। कभी कभी हम में से अधिकांश लोग उदास उदास और निराश महसूस करते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं और हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अवसाद के कारण अलग अलग होते हैं। कभी कभी अवसाद या उदासी बिना किसी कारण के भी शुरू हो सकती है। ज़्यादातर मामलों में हम इस अवसाद से स्वयं ही निपटते हैं, जबकि परिवार या दोस्तों के साथ बात करने से भी अवसाद को हल करने में मदद मिलती है और इसके लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस उदासी को डिप्रेशन कहा जाता है जब उदासी की भावना 2 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती है और फिर भी दूर नहीं होती है। अवसाद इतना गंभीर हो सकता है कि यह जीवन की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करता है। कुछ लोग गलतफहमी के कारण डिप्रेशन को कोई बीमारी नहीं मानते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की तरह ही एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। डिप्रेशन सबसे आम बीमारियों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय दुनिया में 280 करोड़ अवसाद के मरीज हैं। डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। यदि आप दुखी हैं, आपका मन अपनी दैनिक गतिविधियों में नहीं है, आप निराश, चिंतित, घबराए हुए या असहाय महसूस करते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप अवसाद से पीड़ित हैं। अवसाद के अन्य लक्षणों में भूख में कमी, अच्छी नींद न आना, वजन कम होना, निर्णय लेने में कठिनाई या खराब एकाग्रता और याददाश्त शामिल हैं। अगर डिप्रेशन लंबे समय तक बना रहे तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। पुरुष और महिला दोनों ही अवसाद से पीड़ित हैं, लेकिन महिलाओं में अवसाद अधिक आम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (NIMH) के विशेषज्ञों का कहना है, महिलाओं में विशिष्ट जैविक, हार्मोनल और सामाजिक कारकों के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद अधिक आम है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल बदलाव की प्रक्रिया अधिक तेजी से जारी रहती है, खासकर गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद। एक मां बनने वाली लड़की उस तरह के अवसाद से गुजरती है जिससे पुरुष निपटना नहीं चाहते। बच्चे के जन्म के बाद कई माताओं को प्रसवोत्तर अवसाद का सामना करना पड़ता है और कुछ माताओं में तो यह अवसाद खतरनाक स्तर तक भी बढ़ जाता है। कई बार इंसान को खुद समझ नहीं आता कि वह डिप्रेशन का शिकार है या आंतरिक चिंता के कारण मानसिक अशांति से जूझ रहा है। डिप्रेशन को एंग्जाइटी या अवसाद कहा जाता है, जबकि एंग्जाइटी को एंग्जाइटी या चिंता कहा जाता है। दवा के बिना चिंता से सुरक्षित रहने के कई तरीके हैं, जिनमें तनाव कम करना, व्यायाम, सांस लेने के व्यायाम और योग शामिल हैं। थेरेपी और मनोवैज्ञानिक से परामर्श भी एक प्रभावी तरीका है। खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) में बातचीत के जरिए सोचने का नज़रिया और शैली बदली जाती है। चूंकि आधुनिक युग में हर चीज़ के लिए एक ऐप है, इसलिए आपके मोबाइल पर कई एंटी डिप्रेशन ऐप मिल जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान में अवसाद या चिंता से राहत पाने के लिए आभासी वास्तविकता का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। अवसाद दूर करने के लिए व्यायाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के अनुसार सप्ताह में 3 बार व्यायाम करने से अवसाद का खतरा 16% कम हो जाता है, जबकि प्रत्येक सप्ताह अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि से अवसाद का खतरा और भी कम हो जाता है। अवसाद की स्थिति में अपने पैरों को क्रॉस करके फर्श पर सीधे बैठें या कुर्सी पर झुककर अपने पैरों को फर्श पर रखकर सीधे बैठें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस को बहने दें। जब आपका ध्यान भटकने लगे तो उन्हीं विचारों पर वापस आ जाएं जो कुछ देर पहले आपके मन में थे। धीरे धीरे अपने मन से विचारों को निकालने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को प्रतिदिन 10 मिनट तक करें। हालांकि यदि अवसाद इतना गंभीर है कि आपकी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, तो आपको उचित निदान के लिए
एक सामान्य चिकित्सक, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या चिकित्सक से मदद लेनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक आमतौर पर मनोचिकित्सा परामर्श या मनोवैज्ञानिक सत्रों के साथ उपचार प्रदान करता है, जबकि एक मनोचिकित्सक कुछ परीक्षण करने के बाद दवाओं का निदान करता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।